आज रियासी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के 128वें एपिसोड को बड़े उत्साह के साथ सुना गया। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई मन की बात लगातार जनता को जोड़ने वाला एक प्रभावशाली माध्यम बन चुकी है। हर महीने के अंतिम रविवार को प्रसारित होने वाला ये कार्यक्रम देश के कोने कोने में सुना जाता है। रियासी में विभिन्न स्थानों पर लोगों ने एकत्र होकर इस कार्यक्रम को सुना। कार्यकर्ताओं ने दूरदर्शन से बातचीत में बताया कि मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी देश भर में हो रहे सकारात्मक प्रयासों, नवाचारों और प्रेरक कहानियों को उजागर करते हैं। मीडिया से बात करते हुए लोगों ने कहा, प्रधानमंत्री ने आज के संबोधन में बताया कि कैसे देश के लोग अलग अलग व्यवसाय अपनाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मधुमक्खी पालन से शहद उत्पादन तक, स्थानीय फर्नीचर उद्योग से लेकर अन्य छोटे छोटे व्यापार, इन सभी ने रोजगार के नए अवसर प्रदान किए हैं। कार्यकर्ताओं ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए लोकल फॉर वोकल और स्वदेशी अपनाने के संदेश ने देश में बड़ा परिवर्तन लाया है। आज भारत न सिर्फ अपने उत्पादों को देश में बढ़ावा दे रहा है, बल्कि कई वस्तुएं विदेशों में भी निर्यात की जा रही हैं, जिससे देश की आर्थिक स्थिति और मजबूत हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बेरोजगारी की चुनौती को ध्यान में रखते हुए छोटे व्यवसायों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं को रोजगार से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया है। इससे देश में स्वरोजगार और स्टार्टअप संस्कृति को नई पहचान मिली है। रियासी के लोगों का कहना है कि मन की बात न केवल प्रेरणा देती है, बल्कि जनता को राष्ट्र के विकास में जुड़ने की भावना भी जगाती है। देखिए, ये मन की बात का कार्यक्रम हमारा 128वां संस्करण आज हमने यहाँ रियासी में देखा और हर मंडल सत्र पर ये हो रहा है, हर पोलिंग स्टेशन पर ये कार्यक्रम होता है। हमारा मकसद यही रहता है कि सरकार की जो काम है, जिससे लोकल फॉर वोकल और मेक इन इंडिया यानी अपना जो प्रधानमंत्री बोले आत्मनिर्भर भारत की ओर जो देश बढ़ रहा है, हम ये आम जनता को बता सकें कि हमारा देश कितनी तरक्की कर रहा है। और आपने देखा ही होगा, आज जो हम कार्यक्रम देख रहे थे तो एक छोटी सी बात उन्होंने यानी जो मधुमक्खी पालन का बताया कि इसमें आप कितनी इनकम जनरेट कर सकते हैं और छोटी छोटी चीज़ों पर किसानों को कितना लाभ हो सकता है। और वो कार्यक्रम उन्होंने दर्शाए जो जहाँ पर इसकी यानी काम कर रहे हैं, जो किसान काम कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें यानी आम जनता तक पहुँचें और पूरे देश को इस चीज़ की जानकारी होगी। हमारा देश आत्मनिर्भर भारत की जो कदम रखा था वो हम सफल हुए हैं। मेक इन इंडिया वो उसका भी जितनी भी प्रोडक्शन हमारे देश में हो रही है वो लोगों को दिखाई जाए। और सबसे बड़ी बात कि आज देश इतना संपन्न हो गया है, इतना आत्मनिर्भर हो गया कि हम विदेशों में, अगर मैं असम की बात करूं तो वहाँ पर बांस की यानी एक बिल्कुल की यानी प्रोडक्शन बहुत होती थी, लेकिन उसकी कंसेप्शन नहीं होती थी। लेकिन सरकार ने उसको एक ऐसी दिशा दी कि आज उनकी जो उनका वो बांस है वो इतना काम कर रहा है कि इतनी इंडस्ट्री बनी हुई है, फर्नीचर की हो या और बहुत सी चीज़ें हो जो यानी विदेशों तक जा रही हैं। तो लोगों को इनकम जो उनको रोज़गार मिलना चाहिए था वो रोज़गार मिला और सरकार पूरी सपोर्ट कर रही है, चाहे वो लोन की मुद्रा में हो, हर किस्म की तरह से होगी, ताकि देश में युवा जो हैं बेरोजगार है, जो महिलाएँ जो घर में बैठी रहती थी, उनको रोज़गार मिले। छोटी छोटी चीज़ों पर प्रधानमंत्री जी पूरा ध्यान दे रहे हैं और आज देश इतना खुशहाली जीवन जी रहे हैं लोग की उनको रोज़गार मिला है। चाहे वो लोन की बात हो, लोन प्रधानमंत्री जी खुद यानी 10 लाख रुपए तक की गारंटी मोदी जी खुद दे रहे हैं कि हम युवाओं को लोन देकर वो आत्मनिर्भर बने और अपने आत्मसम्मान के साथ जी सकें।